प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के गणित विषय के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ, इस आकृति का आकार क्या है। जो है ये यहाँ राइट साइड में एक आकृति बना हुआ है, ये इसको देख करके प्रिया को बताने के लिए रिया बोलती है। फिर रिया बोलती है, वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। ये वर्गाकार दिखाई दे रही है लेकिन इसके लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया बोलती है, क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया बोलती है, नहीं, बिना मापे हम इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकते हैं। तो फिर प्रिया बोलती है, यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। रिया बोलती है, कैसे। प्रिया बोलती है, आओ मैं आपको समझाती हूँ। अब जो है प्रिया जो है वो समझाती है। देखिए कैसे समझाती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें देखिए प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड में कुछ संख्याएं दिए गए हैं, उनके वर्ग दिए गए हैं और उसके प्राप्तांक दिए गए हैं। तो जैसे एक का वर्ग कितना होगा। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484 और 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। प्यारे बच्चों, इन सारे वर्ग को आपको याद कर लेना है, इससे आपको आसानी होगी, आगे भी बहुत काम देगा। ये सारे वर्ग जितने भी दिए गए हैं 25 तक के वर्ग आप याद कर लेना। प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम कहते हैं भुजा का वर्ग। तो इसका मतलब है 225 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो भुजा बराबर रूट में 225 हो जाएगा। परंतु 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आओ अनुमान लगाएं। 225 में इकाई का अंक 5 है और वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। देखो बच्चों, 225 में इकाई का अंक क्या है, ये है 5। और हम वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, जो वर्गमूल संख्या होगी उसके इकाई का अंक भी 5 ही होगा। हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 है तथा 20 का वर्ग 400 है। हम जानते हैं, हमें पता है इसमें से 10 का वर्ग 100 है और 20 का वर्ग जो है वो 400 है। तो क्या है, 100 और जो संख्या होगी, मतलब ये 225 जो है वो 100 और 400 के बीच में है। तो 10 और 20 के बीच एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है। 10 और 20 के बीच में केवल एक ही संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है, अतः वह अंक 15 है। इसलिए 225 का वर्गमूल 15 है। अब हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसमें अगली संख्या वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 है, अतः 15 स्क्वायर बराबर 225 और 16 स्क्वायर बराबर 256। इसका मतलब है कि 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा और 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट है। इसलिए अनुमान का आधार पर 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। आप अनुमान के निशान का भी उपयोग कर सकते हैं। अतः रूट 228 जो है इसका वर्गमूल 15 हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, रिया बोलती है, वाह दीदी, आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया है। अब आओ कुछ अन्य संख्याओं का वर्गमूल का अनुमान लगाएं। जैसे पहला है 80, दूसरा है 356, तीसरा है 509, चौथा है 628। आइए बच्चों करके देखते हैं।
तो पहला 80 है, 80 का करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इसका अर्थ यह है कि 80 का वर्गमूल जो है 8 और 9 के मध्य होगा, और 80 जो है वो 81 की अधिक अधिक निकट है। अतः रूट 80 मतलब 80 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है बच्चों, दूसरे का 356 है। 356 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 324। और 19 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 361। इसका मतलब 356 का वर्गमूल 18 और 19 के मध्य होगा। 356 361 के अधिक निकट है, अतः 356 का वर्गमूल 19 होगा। अब 509 है, ऐसे तीसरा है 509 है। तो 509 22 के स्क्वायर बराबर 484 और 23 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 529। इसका मतलब है कि 509 का वर्गमूल 22 और 23 के मध्य होगा, और 509 529 के अधिक निकट है। अतः प्यारे बच्चों 509 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है 628। तो 25 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 625। और 26 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 676 के। इसका मतलब है 628 का वर्गमूल 25 और 26 के मध्य होगा, और 628 625 के अधिक निकट है। अतः रूट 625 हो जाएगा 25, मतलब वर्गमूल 625 का वर्गमूल जो है वो 25 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 8 के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। यह कार्य हमेशा करना है हमें। धन्यवाद।